जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का शुक्राना कर लीजिए, गुरु जी का अरदास कर लीजिए, गुरु जी के चरण चरण कमलों में गिरकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद ले लीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप को आप जब भी समय मिले करते रहें। इस मंत्र जाप में गुरु जी ने बहुत शक्ति समाहित की है। इस मंत्र जाप से आपके बहुत बड़े बड़े रोग, पाप, कष्ट सब दूर हो जाएंगे और आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगा। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आशा गोयल आंटी जी बुद्धेश्वर चौराहे के बगल में रहती हैं। उनके घर में अमृत वेला का सत्संग किया गया। अमृत बेला का सत्संग बहुत ही लाभकारी और उपयोगी होता है, बहुत ही प्रेरणादायक होता है। गुरु जी की कृपा आशा गोयल आंटी जी के ऊपर हमेशा बनी रहती है। उनके घर पे आए दिन सत्संग भी होता है और गुरु जी की कृपा से अमृत बेला भी होता है। अमृत बेला के सत्संग में संगत जो भी आते हैं उनको गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, क्योंकि इस सत्संग में आने के लिए संगत को बहुत मेहनत करना पड़ता है और जो सत्संग आंटी कराती हैं उनको भी लगभग पूरी रात जागना भी पड़ जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी शक्ति देते रहें और संगत अपने घर सत्संग कराती रहें। तो चलिए सत्संग एक गुरु जी का बहुत प्यारा सत्संग सुनते हैं जो गुरु जी ने रोशनी दिया था, रोशनी चली गई थी। संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा, बहुत ही अनोखा गुरु जी का सत्संग है। 2011 का सत्संग है जो अजय चौधरी जी ने शेयर किया था। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अजय चौधरी, जुलाई 2011। हम सब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं। फ़र्क सिर्फ रास्तों में जो हम अपनाते हैं। अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसा ही एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी कई रास्ते आजमाए, कुछ पालन किया, काफ़ी सारे रास्ते छोड़े और फिर भी उनमें से किसी पर भी मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। खुशी मेरे पास आती और चली जाती। सफलता एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा थी, पर प्यार वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे लोभ था और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी ज़िंदगी का एक मुख्य मसला था। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब जीना नहीं रहा था। एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुखांत घटना घटी हो, मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं एक साधारण रोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज हूँ जो लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने काम और फ़र्ज पूरे कर पाऊँ, अपने रिश्ते निभा सकूँ और वो सब चीज़ें कर सकूँ जो मेरे लिए महत्व रखती हैं। मेरा परिवार भी मेरे लिए बहुत महत्व था, लेकिन मैं अब असाध्य हो गया था। फिर भी असल बात तो यह है कि यह रोग एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाना नहीं जा सकता है। या तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ या फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं और मैं नहीं, उनको लेकर मैं उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और दोनों बेटों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरा ख्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती है कि मैं उनका पालन पोषण कैसे करूँगा। मुझसे ज़्यादा वे जिम्मेदार रहे हैं और
उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया है कि मैं विकलांग हूँ। जय गुरु जी। आगे क्या हुआ मेरे साथ? अद्भुत चमत्कार होने वाला था। फिर भी मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं थी। बिना किसी वजह के मुझे शिकायतें रहती थीं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी में मज़ा और सुख नहीं था। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार और मेरे मित्र थे, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था जैसे मैं एक मुसाफिर था जो एक ऐसी स्थिर राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन था और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन मुझे अपनी मार्गदर्शक रोशनी की तलाश थी कि मेरा क्या होगा, मुझे कहाँ से रोशनी मिलेगी, मैं अपने परिवार को कैसे चला पाऊँगा। बहुत बड़ी चिंता सता रही थी। फिर एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेथरा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। गुरुजी से मिलने के लिए बार बार वो बोले तो मैंने उनकी बात मान ली। उस एक मुलाकात से असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अचानक से मेरी ज़िंदगी बदल गई जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ से मिला, मतलब गुरुजी से मिला। गुरुजी से मिलते ही मेरी पूरी काया पलट गई। अब मैं अपनी ज़िंदगी की असल मज़ा जैसे लग रहा था चखने जा रहा हूँ और मेरे अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया था। यह कैसा चमत्कार था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कि मुझे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिससे उसका जिन्न मिल गया हो। मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला और उस दिन मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई। इस सच्चाई को अपनाने में कि वाकई में एक गुरु हो सकते थे जो मेरी ज़िंदगी को सुखद और सरल बना सकते थे। मुझे काफ़ी समय लगा। मुझे वो क्षण याद है जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा था और जान गए कि मैं बीमार हूँ। वह मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे, क्योंकि जितना मैं दुख के बारे में जानता था वे पहले से ही उससे ज़्यादा मेरे बारे में जानते थे कि मैं कितना पीड़ित हूँ और कितना लाचार हूँ। वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे अभिमंत्रित करके दिया मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा था जो मुझे कभी मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे दी, एक नई जिंदगी दी, जिंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया था। मेरी जिंदगी का तूफान थम गया था। अब सब कुछ स्थिर था और सब कुछ ठीक चल रहा था। इन सब के पीछे बस एक शक्ति है। मेरे गुरुजी और मेरे साथ सदा रहेंगे और उनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरे लिए एक शक्ति है। तो गुरुजी का जो मंत्र जाप है वह बहुत शक्तिशाली था। वह मैं मंत्र जाप करता रहा और मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ और ठीक हो गया था। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। आप मंत्र जाप करते रहें, अमृत बेला भी करें। अमृत बेला के सत्संग में बहुत शक्ति है। आपका शुक्राना और गुरुजी का शुक्राना।